हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विश्रांत आपका तैयारीपुर चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जो हमारी रीड मीन्स के लिए करंट अफेयर की श्रृंखला चल रही थी उसको आज हम आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था सितंबर का करंट अफेयर, ठीक है। तो अभी तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे राजस्थान में हुई हैं पिछले वर्ष, गत वर्ष में, उसको हमने सीख लिया है, उसको पढ़ लिया है और आई होप कि आप उनको रिवाइज भी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो क्लास है उसमें हम अक्टूबर माह का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं और 2022 जो है वर्ष का अक्टूबर माह का इसमें करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का जो पहला सवाल है वो ये देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो पहला सवाल है, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का जो आयोजन है वो जयपुर में किया गया। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर। ठीक है, जयपुर में भी कहाँ, जयपुर में सीतापुरा में जेईसीसी है। ठीक है, जेईसीसी एग्जीबिशन सेंटर, तो वहां पर जो है इसका आयोजन किया गया था। तो कहाँ पर है ये, जयपुर में भी सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसमें एक कन्वेंशन सेंटर है जेईसीसी, वहां पर इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन किया गया था। तो स्थान भी हमें ध्यान रखना है, मान लीजिए जयपुर में स्थान दे दे कि सीतापुरा है कि महल रोड है कि वीकेआई है या और भी कोई एरिया दे दे, तो इस हमें स्थान भी ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन जयपुर के सीतापुरा जेईसीसी कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि अब दूसरा सवाल है जो हमारे ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे गत वर्ष 2022 के अंदर, उसके बारे में। तो क्या कहता है ये सवाल, देखें। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का ओवरऑल चैंपियन कौन सा जिला रहा। दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा हमारा हनुमानगढ़। ठीक है, इस ग्रामीण ओलंपिक खेल में जो भी प्रतियोगिताएं हुई थी वहां पर क्या है, जो प्रथम स्थान था वो हनुमानगढ़ जिले ने जीता था। तो हनुमानगढ़ जिले ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों, 5 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता था। तो इस तरीके से उन्होंने कुल कितने 5 + 1 + 1 टोटल 7 पदक जीते। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है हमें कि कौन सा जिला अव्वल रहा था। तो हनुमानगढ़ जिला अव्वल रहा था। और आपको हनुमानगढ़ के बारे में क्या ध्यान रखना है कि यहाँ भटनेर का किला भी है दोस्तों, भटनेर का किला जिसे राजस्थान का सबसे पुराना किला माना जाता है। ठीक है, तो हनुमानगढ़ जो है हमारे नॉर्थ में आता है और यहाँ पर हमें एक सभ्यता भी मिलती है, कौन सी, कालीबंगा सभ्यता। और ये कौन सी नदी के किनारे थी, घग्गर, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता भी थी। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य हमको कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है, अग्नि वेदिकाओं के मिलते हैं। ठीक है, लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिलते हैं। और इस प्री हड़प्पा मतलब प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पा मतलब हड़प्पा के बाद की संस्कृति के भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। तो ये हमारा हनुमानगढ़ जिला है जिसके बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो घग्गर नदी, कालीबंगा सभ्यता और भटनेर का किला, ये मुख्य चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और सभ्यता भी थी जिसका नाम है पीलीबंगा। ठीक है, और कालीबंगा का अर्थ होता है काली चोरियां सिंधी भाषा में। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं अब हम दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट कहाँ स्थित है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर। देखिए नाम से हमको पता चल रहा है विंड एंड सोलर, मतलब विंड का मतलब तो हो गया हवा और सोलर मतलब सौर ऊर्जा। तो ऐसा प्लांट जहां पर हम दोनों तरीके से ऊर्जा बना रहे हैं, हाइब्रिड ऊर्जा बना रहे हैं, एक तो सौर ऊर्जा तथा एक पवन ऊर्जा से। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा हमारा, इसका आंसर आएगा जैसलमेर। तो जैसलमेर में जो है हम विंड सोलर प्लांट है जो विश्व का सबसे बड़ा प्लांट है। और ये कहाँ स्थित है, जैसलमेर के अंदर। और ये कौन बना रहा है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इस चीज का भी ध्यान रखना है।
कि आपसे सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जैसलमेर के अंदर जो विंड सोलर प्लांट है वो किस कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है, तो अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा उसको चलाया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी मतलब हरित ऊर्जा, जिसमें प्रदूषण ना के बराबर है, क्योंकि हम कोयला जलाते हैं तो कोयला जलाने से क्या है, प्रदूषण होता है। तो ग्रीन एनर्जी मतलब अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा नहीं कह रहा मैं, आपको कह रहा हूँ हरित ऊर्जा, जिसमें प्रदूषण कम हो। तो ये जैसलमेर में हम लोग बना रहे हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी इसको बना रही है। जैसलमेर जो है हमारा इसकी जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, और यहाँ पर जो है चांदन नलकूप भी मिलता है, जिसको चंदन नलकूप भी बोलते हैं। सैवण घास मिलती है, इसे घोड़ावण खाता है। ठीक है, जैसलमेर। और यहाँ पर जो किला है वो स्वर्णगिरी है, उसको स्वर्णगिरी बोलते हैं। ठीक है, सोने जैसा चमकता है। और इसके लिए कहा गया था कि इस किले में पहुंचने के लिए हमें किसकी टांगे चाहिए, लोहे की टांगे चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जैसलमेर के बारे में दोस्तों। और यहाँ पर जो है जैसलमेर में पोखरण भी है। पोखरण में क्या हुआ था, जो भारत ने परमाणु बम का परीक्षण भी किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप जस्टिस पंकज मित्तल के बारे में असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, ये राजस्थान उच्च न्यायालय, पहला कथन है, ये राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, दूसरा, यह पदभार ग्रहण करने से पूर्व वह जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। ठीक है, तीसरा है ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन ना ही एक और ना ही बी। तो दोस्तों दोनों कथन जो है वो क्या है, असत्य कथन है। तो इसका ऑप्शन आएगा डी, कि ये यहाँ पर जो है ये डी आएगा कि असत्य कथन हमको चयन करना था। हमने सत्य कथन के हिसाब से इसमें आंसर लगा हुआ है कि असत्य कथन, तो असत्य नहीं है, असत्य कथन तो दोनों में से एक भी नहीं है, दोनों सत्य कथन है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था ये सी की जगह डी होगा। ठीक है, कि दोनों कथन जो है वो सत्य है। तो हमसे पूछा असत्य कथन, तो ए भी सत्य है, बी भी सत्य, मतलब दोनों ही असत्य नहीं है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये पदभार ग्रहण करने से पूर्व जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय में थे, साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत 25 लाख रुपए के ऋण पर कितना प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो 25 लाख रुपए तक अगर कोई दलित या आदिवासी है ना, वो लोन लेना चाह रहा है, ठीक है, किस योजना के अंतर्गत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति लोन लेना चाह रहा है, तो अगर वो 25 लाख तक का लोन लेता है तो जो देने वाला ब्याज है उसका, उस पर उसको कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, 9%। ठीक है, अगर वो 5 करोड़ तक का ऋण लेना चाहता है तो उसे कितना अनुदान मिल दिया जाएगा, 7% ब्याज पर। ठीक है ना, राशि में नहीं, ब्याज पर उसको अनुदान दिया जाएगा। तो ये दोनों जो परसेंटेज है हमें ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो योजना है राजस्थान दलित वाली, इसमें हमें ये चीज इंफॉर्मेशन जो है थोड़ी याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा जी, एमएल लाठर जी, सच्चिदानंद उनियाल और पीयूष सिंह। दोस्तों हम इसका जो आंसर होगा वो होगा उमेश मिश्रा जी। ठीक है, एमएल लाठर जो थे वो उमेश मिश्रा जी से पहले थे। अभी ये कहां पर है, सूचना आयुक्त है ये। ठीक है, वर्तमान में सूचना आयुक्त है एमएल लाठर। अभी जो है पुलिस महानिदेशक कौन है, उमेश मिश्रा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित
36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसमें आंसर होगा 20वां स्थान हमने प्राप्त किया है, जो कि प्रदर्शन अच्छा नहीं कहा जा सकता। राजस्थान ने 3 स्वर्ण, 3 रजत एवं 24 कांस्य पदक जीते। नेशनल गेम्स में हमने कौन सा स्थान प्राप्त किया है दोस्तों? 20वां स्थान। ठीक है, तो प्रदर्शन जो काफी है वो अच्छा नहीं रहा है। 36वें राष्ट्रीय खेल, ठीक है, तो एक तो ये चीजें ध्यान रखने हैं कि कब हुए हैं और 36वें राष्ट्रीय खेलों में हमारा स्थान क्या है, क्योंकि अभी हम जब अगले करंट अफेयर पढ़ेंगे ना दोस्तों, उसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं आएंगी, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी प्रतियोगिता में राजस्थान का कौन सा स्थान है। कंफ्यूज नहीं होना है पेपर के अंदर, ठीक है। 2-3 बार आप रिवाइज कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। 2-3 बार वीडियो देख लें या पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना, आपको आसानी होगी आपके पेपर के अंदर, क्योंकि पेपर में जो है वो कई सारी चीजें जो मिक्स हो जाती हैं, तो बस हमें ध्यान रखना है कि हमने जो पढ़ लिया उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। मारवाड़ उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मारवाड़ उत्सव जो 2022 है उसका आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? जोधपुर के अंदर। हम यही देखते हैं कि मारवाड़ मोस्टली हम किसको बोलते हैं? जोधपुर को बोलते हैं, तो जोधपुर के अंदर ही मारवाड़ उत्सव होता है। ठीक है, जोधपुर में क्या है? मंडोर है, मंडोर का किला, और 36 करोड़ देवी देवताओं की साल है। मिर्ची बड़ा फेमस है, उम्मेद भवन है, उम्मेद भवन पैलेस है, सूर्य नगरी भी इसे कहा जाता है जोधपुर को। और जोधपुर में किला कौन सा है? मेहरानगढ़। कहां पर स्थित है? चिड़िया टूप पहाड़ी पर। और इसी के सामने, मेहरानगढ़ के सामने क्या है? जसवंत थड़ा, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो जोधपुर के बारे में आप याद रखिएगा। तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, झालावाड़, जालोर, पाली और जयपुर। तो दोस्तों जयपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिया स्टोन मार्ट जो है ये एक वर्ल्ड फेमस प्रदर्शनी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कई तरीके के जो पत्थर आते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा जो है आयोजन होता है, और विदेशों के लोग भी यहाँ पर आते हैं जो अपनी कला का या अपने जो भी पत्थर है उनका प्रदर्शन करते हैं। जैसे हम सुनते हैं ना, इटालियन मार्बल है, रैसा मार्बल है, वो पत्थर है, तो ये सब चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। कभी भी आपको मौका मिले तो आप जरूर आइएगा जयपुर के अंदर इस चीज को देखने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नागरिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ खोला गया है? ठीक है, कहाँ खोला जाएगा? बीकानेर, जयपुर, झुंझुनू और जोधपुर। तो इसका आंसर भी दोस्तों का क्या है? जयपुर के अंदर खोला जाएगा। और नागरिक प्रशिक्षण संस्थान जो है ये क्या काम करेगा कि आपातकालीन जो इस परिस्थितियां हैं उसके अंदर लोगों को ट्रेनिंग, मतलब लोग कैसे रिएक्ट करें उसकी ट्रेनिंग देगा। ठीक है, कि जयपुर के दौलतपुरा गांव में, जो कि चंबारामगढ़ तहसील में आता है, यह संस्थान खोला जाएगा। इस संस्थान में आपदा की स्थिति में आम लोगों की मदद करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कोई आग लग गई है ना, भूकंप आ गया है ना, तो ऐसी परिस्थिति में जो युवा हैं वो लोगों को कैसे मदद करें उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, कि अलग अलग परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करना है, क्या आपका विचार होना चाहिए, कैसे आप सोच प्रोसेस जो है उस टाइम डेवलप करें, कैसे लोगों की जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से मदद कर पाए। तो ये नागरिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ खोला जाएगा? जयपुर में खोला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल अच्छा है, इसको
इंपॉर्टेंट है, योजना से संबंधित है। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के संदर्भ में सत्य कथन है। ठीक है, योजना अंतर्गत पहला कथन कह रहा है, योजना अंतर्गत 1 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए 2000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ठीक है, कौन से कार्यों के लिए? अकृषि। एक तो ये। दूसरा, राज्य सरकार इस प्रकार के ऋणों पर 100 करोड़ रुपए का अनुदान भी देगी। ठीक है, अब सी ऑप्शन है, ए व बी दोनों, और डी ना ही 1 और ना ही 2। तो सत्य कथन दोनों ही है दोस्तों, कि एक तो अनुदान जो ब्याज पे दिया जाएगा वो तो उसकी राशि 100 करोड़ रुपए होगी टोटल, और ये जो ऋण दिया जाएगा ये अकृषि कार्यों के लिए दिया जाएगा, मतलब कृषि के अलावा, क्योंकि कृषि के लिए तो अलग से व्यवस्था है ही, राज्य सरकार अलग से जो है वो फंड बना के रखती है, पर अकृषि कार्यों के लिए भी जो है वो 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा है। ठीक है, और ये 1 लाख परिवारों तक जो है इसको पहुंचाना है, ये राज्य सरकार जो है इसका प्लानिंग है। ठीक है, अगला जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विश्वास स्वरूपम स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। ठीक है, इंग्लिश में स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। स्वरूपम के बारे में सत्य कथन है। सत्य कथन क्या है? यह नाथद्वारा में स्थित है। ठीक है, ये बात सही है। इसकी ऊंचाई 369 फीट है, 369 फीट है, बिल्कुल सही बात है। यह विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा है, ये बात भी सही है। तो मतलब चारों जो कथन है वो सत्य है। ठीक है, तो नाथद्वारा के अंदर शिव भगवान की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। और दोस्तों ये नाथद्वारा में है। नाथद्वारा कहाँ आता है दोस्तों? अगर नाथद्वारा नहीं देखे आपको बोल दे राजसमंद में है, तो राजसमंद भी है। और राजसमंद जिले की जो आकृति है वो कैसी है? तिलक के समान है। ठीक है, यहाँ पर ही जो है वो हमारे द्वारकाधीश, जिनको हम बोलते हैं छोटे से, हमेशा मेरे को द्वारकाधीश ही नाम याद रहता है उनका, कृष्ण भगवान का मंदिर है। द्वारकाधीश मंदिर नहीं है, पर मैं उन्हें द्वारकाधीश ही बोलता हूँ। तो और द्वारकाधीश जी का मंदिर है हमारे, और यहाँ पर जो है ये इनकी प्रतिमा है, और मुस्लिम लोगों द्वारा जो है इनकी पूजा की जाती है। और साथ ही साथ यहाँ की पिछवाइयाँ फेमस है। ठीक है, तो नाथद्वारा के अंदर कुछ ऐसा जो मंदिर है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कौन से हैं। एक तो विश्वास स्वरूपम है, एकलिंग जी जो है वो उदयपुर के पास आते हैं दोस्तों, यहाँ से पास ही में है, और एक है नाथद्वारा के अंदर। तो ये थी आज की हमारी क्लास दोस्तों, जिसमें हमने डिस्कस किया अक्टूबर का करंट अफेयर। और जो द्वारकाधीश हैं एक्चुअली में इनको क्या बोलते हैं, अब याद आया मेरे को, श्रीनाथ। हमेशा मेरे को द्वारकाधीश जी याद रहता है, श्रीनाथ। श्रीनाथ जी का मंदिर है, मुस्लिम लोगों द्वारा जो है वो उनकी पूजा की जाती है। यहाँ की पिछवाइयाँ फेमस है। ठीक है ना, तो ये हमारा आज की क्लास थी। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। टिल देन आप पुरानी क्लासेस को भी देख रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। तो दोस्तों क्लास को अच्छे से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं पर नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पर अस्त व्यस्त मत रहिए। मिलते हैं पर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।